आगे बढ़ना है, हमें लद्दाख की इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये काम कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये काम आप ही लोगों को करना है। अगर फ्यूचर का देखें, आपकी उम्र में सभी को फिक्र होती है कि कल मेरा क्या होगा, परसों क्या होगा मेरा, वेयर इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, क्या करूँगा मैं। दैट देयर इज़ अ कैटेगरी जो कि घर में ही बाउंड है, ए हाउस वाइफ, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन स्टिल शी हैज़ टाइम, शी हैज़ एनर्जी टू डू थिंग्स। क्या करें, कैसे करें। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस which face young people, not just in Kargil, but all over the world. It is a uniform problem because, as Honorable CC mentioned, आप कितना भी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स वुड ऑलवेज बी लिमिटेड। अगर एम्प्लॉयबल 100 बच्चे तैयार हो रहे हैं, हो सकता है 5 बच्चों को, 10 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दैट इज़ द ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर कोई फ़र्क होगा ऐसा मैं नहीं मानता। तो 90 लोगों को, 90 पीपल, दे हैव टू फाइंड जॉब्स इन सम अदर एरिया। हाउ डू आई डू दैट? Now that is the biggest challenge on how to do, what to do. Now this is where the skill development comes in. Skill development, now Government of India instructions are that even at the school level, it has to be converted into vocational education schools. You have to go in for ITIs, you have to go in for other training programs so that the children can become capable of earning, capable of finding jobs, not necessarily in government but in private sector. Government jobs are not the only jobs after all. So this is the basic theme which we want to progress further, we want to encourage in Ladakh. अभी तक इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है यूटी बनने के बाद। इसके पहले क्या हुआ वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पेंडेमिक एंड ये सब प्रॉब्लम्स लेके शायद हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक। लेकिन अब समय आ गया है दैट वी नीड टू प्रोग्रेस। नाउ लेट अस लुक एट द सिनेरियो इन द वर्ल्ड। इफ यू लुक एट ए कंट्री लाइक साउथ कोरिया, द नंबर ऑफ स्किल्ड मैन पावर is 94%. Now you look at India again. The skilled manpower, say in construction sector, हमारे गाँवों से सिर्फ जो और कोई काम नहीं कर सकता वो क्या करेगा कि BRO में लेबर बन गए, आर्मी में लेबर बन गए। Now is that the right thing? Can he get something better? मैं BRO से अभी बात कर रहा था। Now they say कि just a simple JCB operator, ऐसे ऑपरेटर्स, उनको कम से कम 200 लोग चाहिए ना। हमारे ITI ये पढ़ाते नहीं, लेकिन BRO को ज़रूरत है ना। हाउ डू आई ब्रिज दिस गैप? इसी तरह NSDICL से मैंने बात करी, वो कहते हैं हमें 200 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन उन इंजीनियर्स को दे हैव टू बी ऑन द साइट। ये नहीं होगा कि मैं कारगिल में बैठकर ही ये नौकरी करूं। BRO को 200 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन कारगिल में बैठकर वो इंजीनियर नहीं काम कर पाएंगे, जहाँ पर भी साइट है वहाँ जाना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस विच यू हैव टू थिंक ऑफ कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन लद्दाख, हाउ डू आई अवेल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़, वेदर आई कैन डेवलप न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसा ऑनरेबल CC साहब ने कहा कि ITI में वही घिसे पिटे 5, 6, 7 डिसिप्लिन चल रहे हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रही है। दिस इज़ नॉट टू क्रिटिसाइज ITI, बट मोर टू से दैट ITIs have to continuously evolve. They have to change to meet the requirements of the economy. Now, first thing that I want you to understand is that government jobs, central government jobs या UT government jobs भविष्य में जो मिलेंगे वो क्लास 12 पास से ऊपर के लोगों को ही मिलेंगे।
लेकिन अगर यहाँ ड्रॉप आउट रेट देखें, बल्क इज़ बिलो क्लास 12, इनको गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं और जाना है इनको। ओनली सोल्यूशन फॉर देम इज स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, एंड एनी कंट्री, एनी सोसाइटी, any district that develops only on skills, it cannot develop on anything else. So can I in Kargil, in Leh, target कि जो बिलो क्लास 12 है पर्टिकुलरली, उसमें 100% बच्चों को कोई ना कोई स्किल जो कि लद्दाख के लिए रेलिवेंट है, जिसमें जॉब्स अवेलेबल हैं, वो स्किल्स मैं इम्पार्ट करूँ। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। उस डायरेक्शन में दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप। आपके साथ इंटरेक्ट करके, आपसे समझकर आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। वी इंटेंड टू रिवाइज एवरीथिंग। ITI में हो सकता है कि हम 4 ट्रेड्स छोड़ दें और 4 नए ट्रेड्स शुरू कर दें, 6 नए ट्रेड्स शुरू कर दें, डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट स्किलिंग particularly for those below class 12 level is an absolute requirement. इससे बचने का रास्ता नहीं अगर आपको अपना भविष्य बनाना है। The second part is यहाँ की इकोनॉमी में किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, जो हम लोग को समझ में आता है, that I would like to share with you. बहुत से ट्रेड्स उसमें यहाँ पर हैं ऑलरेडी। अगर आप देखें यहाँ पर मेरे ख्याल से कम 30-40 हज़ार आउटसाइड लेबर आता है। बहुत सारे प्लम्बर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे बच्चे बेकार बैठे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं। दिल्ली में मेरे घर में जो प्लम्बिंग का काम करने आता था, ही यूज्ड टू बी ए डेली रेटेड वर्कर ऑफ द गवर्नमेंट। ही लेफ्ट दैट, फ्रीलांस अपने आप प्लम्बिंग का काम करने लग गए। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई। ही टोल्ड मी ही इज अर्निंग 60,000 रुपीज़ अ मंथ। उस एरिया में आज जितने प्लम्बर्स हैं वो सारे उड़ीसा से आए हुए हैं, बिकॉज उड़ीसा टुक द जॉब ऑफ ट्रेनिंग, स्किलिंग वेरी सीरियसली। तो सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं वो प्लम्बर्स हैं, पूरे देश में छा गए। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। कहाँ पर रिक्वायरमेंट है? मैं पहले लद्दाख के रिक्वायरमेंट की बात करूँगा। लद्दाख में प्राइमरी सेक्टर इज़ आवर फोकस। कैन आई डू कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग? दैट मीन्स कि एप्रिकॉट्स, एप्पल्स को लेकर कमर्शियल प्लांटेशन, कमर्शियल प्रोसेसिंग, बिग एरिया। कैन आई ग्रो अदर थिंग्स? वाइल्ड थॉट, लेट मी गिव यू। अगर आप हॉप्स उगाएंगे, बार्ले आप उगाते हैं, you can immediately go on to micro breweries. There is a requirement. Ladakh is a place where tourists come. You can do that. Plumbing, carpentry, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। फूड प्रोसेसिंग, कमर्शियल कल्टीवेशन। अगर द्रास का आप काला जीरा देखें ना, अगर वो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है, कमर्शियली पैकेजिंग होती है, इट वुड फैच वेरी गुड प्राइस। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स अगर आप देखें, देर आर प्लांट्स अवेलेबल जिसमें यू कैन गेट एज मच एज 50,000 रुपीज़ अ kg. Now, there is no reason why our young people should not go into that trade. I'll call it a trade because मैं जानता हूँ कि लद्दाख में बहुत बच्चे एग्रीकल्चर से भागकर दूसरे प्रोफेशंस में जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आपको इधर लाना चाहता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप देयर। सिमिलरली इफ यू लुक एट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ऑनरेबल CC साहब ने उसका रेफरेंस दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक साल में कम से कम 5 मेलों में हम लोग भाग लें। इसका मतलब है कि करीब 2-2.5 महीने मैं घर में बैठ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाऊँ और उसके बाद उसकी जाके बिक्री करूँ। अगेन फॉर पर्टिकुलरली वुमेन जो कि somehow they are constrained to be at home, उनके लिए बड़ा अच्छा काम। आप घर में बैठिए, घर में बनाइए, जब आपके पास टाइम है करिए। बट इफ़ यू एक्वायर स्किल्स एंड हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इट गिव्स यू वेरी गुड इनकम।
one can do that. If you look at animal husbandry, अभी तक गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि एक गाय दे दी, दो गाय दे दी. सपोजिंग आई से दैट नो, विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, आपको मैं 10 काउ का यूनिट दूंगा, 20 काउस का यूनिट दूंगा, then it becomes a commercial animal husbandry activity. So I would like you to think in terms of these commercial activities which you can do sitting at home. I am only giving few examples, but there are hundreds of examples. मुझे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लद्दाख में नज़र आती हैं कि अगर हम लोग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग करें, स्किलिंग करें, द एंटायर लद्दाख कोई गरीबी का या अनएम्प्लॉयमेंट का मुझे तो कोई स्कोप ही नहीं दिखता है, बल्कि आपको बाहर से ही लोग लाने पड़ेंगे ज़रूरत हुई. वन हैज़ टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स रादर देन जस्ट गवर्नमेंट में प्योर मन की क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो वो समझ में नहीं आता. इट इज़ मच बेटर टू बी योर ओन मास्टर, टू अर्न मनी बाय योर ओन स्किल्स एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल्स. That is the thing which is of interest, which is something which would help Ladakh, in my opinion. As I said, जो ट्रेनिंग है आपकी, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप है, चाहे वो विद इन लद्दाख हो, आउटसाइड लद्दाख हो, गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड कि हर चीज़ में आपकी मदद करेगी. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जॉब्स here in Ladakh alone. You can think in terms of jobs outside in other parts of the country. You can think of jobs outside India. All of these are possibilities. मैं आपको examples देना चाहूँगा. त्रिपुरा, जहाँ पर मैंने बहुत सालों काम करा है, we established nursing colleges. We sent children also for nursing courses outside. And यू वोंट बिलीव, अगर मैंने 100 बच्चियाँ भेजी हैं ट्रेनिंग के लिए, नर्स बनने के लिए, उसमें से मुश्किल से 2-4 वापस आए. एवरीबडी गॉट एब्जॉर्ब्ड इन जॉब्स आउटसाइड. योर होराइजन्स आर डेफिनेटली लद्दाख इटसेल्फ. योर होराइजन इज रेस्ट ऑफ इंडिया. योर होराइजन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रिसेंटली हमारे पास चिट्ठी आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दैट जापानीज गवर्नमेंट, दे वॉन्ट स्किल्ड पीपल जिनको जापानीज़ आती है और सर्टन ट्रेड्स आर डिफाइंड, उसमें आप ट्रेन कर दीजिए, जापानीज़ आती है, आपको जापान में काम मिलेगा. नाउ वी वुड एडवर्टाइज दिस स्कीम इन नियर फ्यूचर. और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इतनी मेहनत करने में कि मैं जापानीज़ भी सीखूँगा, फिर एक ट्रेड भी सीखूँगा और उसके बाद मैं जापान में जाके काम करूँगा. इफ़ सच पीपल आर देयर, दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन गो. So all that I am saying is